तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। हमारे साथ 3 लोग आए हैं, जिसमें एक तो यहाँ के लोकल बाबा जी भी मिल गए हैं जो हमें अंदर ले जा रहे हैं। एक जन तो हमारे साथ जाने के तैयार है, पर जो हमारे साथ एक और आए हैं वो थोड़ा डर रहे हैं। चलिए, डरना भी जरूरी है, सब कोई इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैसे बाबा? तो चलिए गुफा को अंदर से दिखाते हैं दोस्तों। हाँ चलिए। हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों, आपसे निवेदन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्पमुखी गुफा, जिसका मुख सांप के जैसा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं सर्पमुखी गुफा। ये हमारा पसान से कोयल माइंस है, रानी अतारी का। वहाँ जब जाएंगे तो रास्ते में आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, जो हमें नॉर्मल दिखा था, सर्पमुखी गुफा। इसको देखने के लिए हमें अंदर गए। 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद भी आपको गुफा का अंत नहीं हुआ, आपको वापस आना पड़ा। चलिए हम आपको दिखाते हैं गुफा को अंदर से किस तरह का गुफा है। और सर्पमुखी गुफा, जिस गुफा का मुख सर्प के जैसा है, पसान में रानी अतारी जो कोयला खदान है वहाँ पे है। रोड के बगल में आपको दिख जाएगा, कोरबा जिले में। चलिए दोस्तों, चलते हैं सर्पमुखी गुफा देखने। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सर्पमुखी गुफा देखने के लिए, एकदम जंगल के रास्ते से। और यहाँ भी हमको खाई में भी उतरना है, थोड़ा आराम से उतरेंगे, आराम से आइएगा एकदम। और देखते हैं सर्पमुखी गुफा में है क्या, आखिर क्या गहराई है, क्या खासियत है इस गुफा की। क्योंकि पूरे पहाड़ और उसी तरह के रास्ते हैं और समझ में नहीं आ रहा जाना कैसे है। मैं नीचे से चलूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा अच्छा है नीचे से चलना। मतलब देख सकते हैं कितना यहाँ पहाड़ है ना, चारों साइड पहाड़ का रास्ता है। देखते हैं, पानी की आवाज़ तो आ रही है, पर जाना किधर है, वहाँ तक ना जाए यार। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सर्पमुखी गुफा में ही। आराम से आप गिरिएगा, बहुत गिरेंगे, चोट लग जाएगा। हमारे साथ वाले थोड़े गिर रहे हैं। गुफा का जो आप मुख देख रहे हैं ना, एक सांप की तरह दिख रहा है। दूर से मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम सांप की तरह दिख रहा है। ये हमारा कोरबा जिले में जो जो हमारा कोल माइंस है, उस कोल माइंस के पास ही ये है। पसान से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पसान के पास। और काफ़ी गहरा गुफा है, लोगों के पहुंच से दूर, हिडन प्लेस है। और अभी हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं इस गुफा को। थोड़ा रिस्की है अंदर जाना, अंदर से पर कोशिश करते हैं, चलते हैं। सर्पमुखी गुफा को अंदर से दिखाते हैं, एक हिडन प्लेस। और देख सकते हैं गुफा से पूरा पानी बह रहा है ना, पानी जो है गुफा के अंदर से आ रहा है। हम आपको उसको भी दिखाते हैं दोस्तों। चलिए अंदर से देखिए तो एकदम सांप के मुख के जैसा दिख रहा है। हम लोग आपको अंदर भी अभी ले चल रहे हैं, बस चलते हैं अंदर से दिखाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। हमारे साथ 3 लोग आए हैं, जिसमें एक तो यहाँ के लोकल बाबा जी भी मिल गए हैं जो हमें अंदर ले जा रहे हैं। एक जन तो हमारे साथ जाने के तैयार है, पर जो हमारे साथ एक और आए हैं वो थोड़ा डर रहे हैं। चलिए, डरना भी जरूरी है, सब कोई इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैसे बाबा? तो चलिए गुफा को अंदर से दिखाते हैं दोस्तों। हाँ चलिए। तो यही गुफा है। अब हम लोग चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं पहले। शायद हमारे पास अभी कुछ भी रोशनी के लिए अपने मोबाइल के टार्च के सिवा और कुछ नहीं साधन है। मोबाइल और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, थोड़ा मोबाइल का लाइट जलाइएगा। हाँ, कहाँ है मंदिर? चलिए ना, आगे उतार देंगे। नहीं, यही उतारते हैं सर, पास में। चलिए ठीक है, जूता उतार देते हैं दोस्तों फिर हम लोग पहले। तो गुफा में घुस रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ एक शिव जी का, हमें भोलेनाथ का प्रतिमूर्ति मिल जाएगा, शिवलिंग भी। भोलेनाथ का नाम लेते हैं और अपने सर्पमुख गुफा में हम प्रवेश करते हैं, जिसका मुख सांप के जैसा है। हमारे साथ यहाँ के लोकल बाबा जी भी हैं जो हमें यहाँ पूरा दिखा रहे हैं। थोड़ा जल्दी आइएगा। जी जी। हमारे कैमरामैन हमारे भाई थोड़ा अच्छे हैं। यहाँ हनुमान जी है ना। हाँ। ये हनुमान जी की भी मुख में आप जब घुसेंगे तो पहले आपको गुफा के मुख्य द्वार में बजरंगबली महावीर की भी प्रतिमा मिलेगी। चलिए और अंदर देखिए, पूरा अंधेरा है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है बाबा? पानी वहीं से आ रहा है, ऊपर से। हाँ, ऊपर से पानी पूरा ऊपर से आ रहा है ना। हाँ, पानी ऊपर से आ रहा है दोस्तों। और अभी अंदर आइए, आराम से आइएगा। अब बाबा यहाँ की कुछ खासियत बताइए। हाँ, यहाँ का है नाम गुफा है, तो अंदर में तालाब भी है। अंदर में तालाब, आगे देखिए बाबा, इधर देखिए, इधर देखिए। यहाँ का क्या खासियत है बाबा? यहाँ का है कि अंदर में है 3-4 ठे माड़ा जुटा है, तो उसमें बीच में तालाब है। हाँ, उसमें सरफ का एक वो गया है रोस पूरा। तो वो भी दिखेगा हमें?
अभी नहीं दिखेगा, वो अंदर में है, बहुत अंदर है। बहुत अंदर है। तो सर्प का क्या है उसमें? उसमें पूरा सीन है, पूरा शरीर पानी में डूबा है। सर्प का, और ये उसका मुख है। हाँ मतलब उसका जो धर है वो पानी में है। हाँ। और ये जो पत्थर, ये सर्प का मुख कहा जाता है। तो चलिए बाबा, और आगे हम लोग को जहां तक अभी जाने बनता है, कोशिश करते हैं हम आपको आखिर सर्प तक लेकर चलें, पर अगर नहीं मिल पाया तो मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे। एक हिडन प्लेस है, काफी रिस्की गुफा है ना। बरसात के मौसम में मेरे देखिए दोस्तों, इस तरह के स्थान पे आप थोड़ा जल्दी आइएगा। इस तरह के स्थान पे कभी बरसात में नहीं आना चाहिए, पर हम लोग आए हैं, है ना, बरसात में, क्योंकि देखिए पूरा पानी है। अब ये देखिए पानी पूरा गुफा में काफी पानी है, और पानी एकदम ठंडा है पानी। गुफा में एक चीज और है कि लाइट अपने साथ लेके हमें तार चाहना था। हाँ। देख सकते हैं इधर भी काफी गहरा गुफा है। चारों साइड की गुफे की गहराई हमसे मतलब ये गुफा आम लोगों से काफी दूरी है, मतलब यहाँ काफी कम लोग आते होंगे। हाँ। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम आपको और अंदर तक लेके चल रहे हैं, जहां तक हमसे पहुंच सकते हैं वहां तक हम आपको गुफा में लेके चलेंगे। सर्प गुफा, ये एरिया को क्या बोलते हैं बाबा? ये यह है पकड़ी झरिया। देख के आना, फिसलेगा थोड़ा। पकड़ी झरिया पसान पसान में पकड़ी झरिया में एक गुफा है। और देखिए ना उधर कितना दूर तक हम लोग आ गए हैं, मतलब काफी दूर आ गए हम लोग, अंदर भी आ गए हैं अभी। चलिए बाबा और आगे चलते हैं। चलो। अभी कितना दूर और है बाबा? अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है, मतलब उसको चलने में भी काफी टाइम लगेगा। अच्छा, इस गुफे में कोई जानवर या जानवर इसमें रहता है? शाही। अभी तो भावना तक पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? भावना जो है, भावना मतलब मैंने ये पानी जो रहता है वहीं तक पहुंचे हैं अभी। अच्छा, ये पूरा पानी है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ कुछ कुछ प्रतिमाएं भी बनी हुई दिख रही हैं, और ये एकदम सांप के मुख की तरह है। देखिए अंधेरे में हमें कुछ कम दिखाई दे रहा आपको भी, लेकिन ये एक सांप का मुख जैसा दिख रहा है, फन है। और काफी अंदर देखिए कुछ है डिजाइन। हमने एक गलती किया, जब हम आए तो यहाँ हमको मसाल या टार्च लेके आना था बाबा जी। हम टार्च लेके नहीं आए हैं, मोबाइल के टार्च भी चल रहे हैं, और मोबाइल के टार्च की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। शिवलिंग बनाने की अभी तैयारी चल रही है, मतलब भगवान भोलेनाथ का, ये बाबा जी का कहना है कि यहाँ भोलेनाथ की स्थापना की जाएगी। काफी मतलब अभी हम लोग एकदम देख सकते हैं ना, पीछे आप दिखाइए कैमरा से, तो पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा। और अभी हमको ना मतलब काफी अंदर और गहरा भी है, और जैसे जैसे हम गुफा के अंदर घुस रहे हैं ना दोस्तों, गुफा का हाइट भी कम होते जा रहा है। तो बाबा जी ये क्या है? ये इसमें आया है 2-3 माला जुटा है, मतलब माने उसमें धार चलता है, पानी का धार, मतलब दो पहाड़ यहाँ देख सकते हैं। एक पहाड़ इधर अलग है, शायद कैमरा में दोस्तों आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए एक साइड पहाड़ इधर है और एक साइड पहाड़ इधर है, और इधर से एक है पानी का एक धारा इधर से भी आ रहा है। मुख्य हमें आगे इधर जाना है कि इधर जाना है? हाँ, इधर चलना है। तो चलिए फिर आगे और चलते हैं जी। तो दोस्तों अभी हम लोग बीच में आ गए हैं। यहाँ देखो शंकर का। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग भी है शंकर का, और पत्थर से पानी भी चू रहे हैं ना, जो ऊपर गई है हमको दिख रहे हैं पानी का। देखिए पूरे दरार पड़े हुए हैं, पानी वहां से बह के शिवलिंग पे आ रहा है। मतलब जिसने भी स्थापना किया है सही जगह पे किया गया है कि शिवलिंग पे पानी पड़ते रहे। और अभी हम एकदम बीच में हैं, और गहराई अब देखिए जिधर आप देख सकते हैं ना, काफी अंदर है, काफी अंदर है ना। मतलब हम अभी 200, 300, 400, 500 मीटर लगभग अंदर आ चुके हैं, और अभी बाबा जी का कहना है और भी अंदर अभी गुफा है। और चौड़ाई भी कम नहीं हुई ना। चौड़ाई भी पर्याप्त मात्रा में चौड़ा है। एक साथ 50 लोग घुस सकते, इतना चौड़ा ये गुफा है। मगर खदान के चलते यही धसक रहा है। हाँ दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ जो कौन सा खदान है बाबा? ये जो रानी विजय, हाँ रानी अटारी खदान का एक मैं आपको दिखाता हूँ, जो ब्लास्टिंग होता है। आप देख सकते हैं इस तरह के नेचुरल पत्थरों को गिर रहा है। ब्लास्टिंग के कारण देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इस गुफा को भी थोड़ा नुकसान, क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक हमारे मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट घोषित हो सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं, इस तरह नुकसान भी हो रहे हैं कई चीजों का, इसलिए अच्छे गुफाओं का। और इधर आप देखिए पूरे कोयले हैं ना। जो इधर के रॉक हैं हमारे जमीन के अंदर, जो जमीन में हम चल रहे हैं, पत्थर हैं। इधर आप जो किनारे किनारे पत्थर रॉक देख रहे हैं, चट्टाने, सामान्य चट्टाने नहीं, कोयले की ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के पत्थर है।
और देखिए ये कितना बड़ा कोयला का पत्थर अभी गिरा है। एक तरह से रिस्क भी है यहाँ आना। ये देखिए कितना बड़ा कोयला है, लेकिन आप भी समय निकालिए, यहाँ जरूर आइएगा दोस्तों। बहुत अच्छा जगह है।